हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एआईबी का एग्जाम कैसे क्लियर करें। आप इसे लास्ट में टिप्स या ट्रिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आप सभी को बता दूं कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की पीडीएफ्स अवेलेबल है, जो मेजर सब्जेक्ट जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएसएस, बीएसए, ठीक है, और आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ और इंपॉर्टेंट जजमेंट, ये सब के ना पीडीएफ्स अवेलेबल है, पेड सर्विस है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और मैं कमेंट में पिन कर दूंगी उस चीज को, ठीक है। अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर आपको खरीदना है, आप चाहते हैं तो आप उसे ले सकते हैं, क्योंकि बहुत रिजनेबल प्राइस मैंने रखा हुआ है वहां पे। क्योंकि ज्यादा प्राइस अगर रखूंगी तो कई सारे स्टूडेंट्स एफर्ट नहीं कर पाते, इसलिए प्राइस एकदम रिजनेबल है। आप सभी को अगर अच्छा लगे तो आप सब ले सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एआईबी कैसे क्लियर करें, पूरी तैयारी के साथ, पूरे कंप्लीट गाइडेंस, सब कुछ बताऊंगी आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अभी तक मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि इस वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचे। और कोई भी लीगल इश्यूज है, कोई भी बात है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला जो है, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको एआईबी अगर क्लियर करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में, इफ यू वांट टू क्लियर योर एआईबी 19 एग्जाम, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिलेबस देखना होगा घर पर ही। मान लीजिए मैं पहली बार जा रही हूँ एग्जाम देने, मुझे कुछ पता ही नहीं है सिलेबस के बारे में, तो होगा नहीं होगा। सिलेबस को अच्छे से देखो, टारगेट करो मेजर सब्जेक्ट को। आईपीसी मेजर सब्जेक्ट है, सीआरपीसी मेजर सब्जेक्ट है, सीपीसी मेजर सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन मेजर सब्जेक्ट है, फैमिली लॉ मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है, और एविडेंस एक्ट। तो ये जितने सब्जेक्ट है हाई वेटेज वाले, इस पे आपको फोकस करना है। स्टार्टिंग से ही आप फोकस करना शुरू कर दो। अभी भी देखिए, अगर हम देखेंगे तो अभी मान के चलिए, हाँ, कि ज्यादा समय नहीं है एआईबी के लिए, है ना, 10 से 15 दिन मान के चलिए आपके एआईबी के लिए है। तो आपको क्या करना होगा, इसमें आपको हाई वेटेज वाले जो भी टॉपिक्स है उसको उठाना है, आपको टारगेट करना है उसको, ठीक है। रिव्यू द ऑफिशियल सिलेबस इन एग्जाम पैटर्न केयरफुली। एग्जाम का जो पैटर्न है उसको आपको समझना है कि कितने सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स के आते हैं, ठीक है ना। पेपर कैसा आता है, पेपर देखिए 100 मार्क्स का आता है, 100 नंबर का पेपर आता है, जिसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, एमसीक्यू बेस्ड 100 नंबर का पेपर आता है। कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो पेपर को छोड़ना नहीं है, पेपर को कंप्लीट करना है। तो पहला बात इसका यही है कि आपको जो ऑफिशियल सिलेबस है उससे आपको अच्छे से वाकिफ होना पड़ेगा, अच्छे से जानना पड़ेगा। वो आपके नॉलेज में होना चाहिए कि हाँ भाई, कौन से सब्जेक्ट में से कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा करके आपको टारगेट करना है, सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर डेवलप रियलिस्टिक स्टडी टाइम टेबल दैट ब्रेक्स डाउन द एआईबी सिलेबस इनटू मैनेजेबल सेक्शंस। समझिए ना इस बात को। इसमें यही कह रहा है, देखिए, कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। अब भी वक्त है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एआईबी देना चाहते हो तो आप मॉक टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट में देखिए क्या होता है, आप ओएमआर शीट का प्रिंट आउट निकाल सकते हो कहीं से भी, ठीक है। घड़ी पास में रखना, आपको क्वेश्चन पेपर लेके बैठना है। कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर आप लेकर बैठ जाओ, उसको निकलवा लो प्रिंट आउट, ठीक है। तो घड़ी देख के नकली एग्जाम हम बोल सकते हैं। जो एग्जाम आप वहां पर दोगे वही एग्जाम आपको घर पर देना है। टाइमर लगा दो 3 घंटे का, स्टार्ट करो पेपर। एक तरफ बैरेक्स रखो, एक तरफ क्वेश्चन पेपर रखना आपको, ठीक है। टाइम देखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, समय देखो, सॉल्व करते जाओ, ठीक है। ये देखो कि 3 घंटे में आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो, खुद को कितना डेवलप कर पा रहे हो। तो मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट आपको देना ही है। इसे हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। और एक बात बता दूं, कई लोगों का ये आदत होता है कि वो स्टार्टिंग में पूछने लग जाते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। इसमें देखिए 4 सेट आता है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ठीक है। 4 सेट इसमें आता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको सेट ए मिला है तो पीछे वाला को भी सेट ए मिला होगा, या आपके राइट वाले को भी सेट ए मिला होगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए मुझे अगर सेट ए मिला है तो मेरे पीछे वाले के पास सेट सी होगा, मेरे आगे वाले के पास सेट डी होगा। तो क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही नहीं ना। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सामने वाले का क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है, आपके लेफ्ट वाले का क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है। तो इस तरीके से देखिए पेपर आता है इसमें, ठीक है। तो केयरफुल रखना है, नकल आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी चीटिंग आपको नहीं करनी है। बहुत लास्ट में अगर आप देख रहे हो, आपके पास टाइम है, मौका है, तो आप कुछ पूछ लिया 1-2 भाई, बात अलग है। लेकिन ये नहीं कि पूरा ही आप किसी का देख देख के लिख रहे हो, ऐसा नकलबाजी आपको नहीं करना है एकदम भी। तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आता है प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स, लैंडमार्क, जजमेंट एंड लीगल प्रिंसिपल्स दैट आर लाइकली टू अपीयर इन द एग्जाम। पीवाईक्यूज देखो,
पीवाईक्यूज में इंपॉर्टेंट मैगजीन्स है, डॉक्ट्रिन्स है, मैं वीडियो बना चुकी हूँ जो रिपीटेड अक्सर आते हैं। रिपीटेड मैगजीन्स, रिपीटेड डॉक्ट्रिन्स, ये सबको आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। बहुत कॉमन क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ऐसे। लैंडमार्क जजमेंट, इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी है लैंडमार्क जजमेंट की, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पीडीएफ जो भी लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करते हैं। मैंने 5 इयर्स के पेपर्स को छाट के उसे निकाला है, तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो जो भी लैंडमार्क है जजमेंट, इंपॉर्टेंट केस लॉज है, उस पर आपको फोकस करना है, उसको नेग्लिजेंसी आपको नहीं करना। इंपॉर्टेंट एक्ट्स, इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट्स, आईपीसी इंपॉर्टेंट है, सीआरपीसी इंपॉर्टेंट है, केस लॉज देखो, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर स्टे अपडेटेड विद रिसेंट लीगल डेवलपमेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट दैट आर क्रूसियल, जो मैंने आपको बताया कि लैंडमार्क जजमेंट आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है बेयर एक्ट्स, बेयर एक्ट्स नो प्रॉपर्ली। सबसे ज्यादा भाई मेन काम तो बेयर एक्ट का ही है। सब कुछ कर लिया भाई, एकदम रेडी है, हाँ, पेपर सब आपने ले लिया, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से कैरी करने थे वो आपने ले लिए, बेयर एक्ट ले लिए सारे के सारे। लेकिन बेयर एक्ट से जब आपको आता ही नहीं है आंसर खोजना, ओपन बुक एग्जाम है, ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका, ठीक है, 3 घंटे का समय मिलेगा आपको, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो इसमें आप क्या करोगे? इसमें आपको सबसे फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपका यही है कि जो बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट से आंसर खोजना आपको आना चाहिए। कई लोगों को नहीं पता है कि बेयर एक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं। मैम डायरेक्ट वाले तो मिल जाते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो मिलते नहीं है। मिलेंगे, सारे के सारे बेयर एक्ट में ही है। इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है। और एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ कि बेयर एक्ट से आंसर कैसे खोजिए। आप प्लेलिस्ट को चेक करना या मेरे वीडियो के जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको चेक करना, वहां पे आपको मिल जाएगा। इनकेस अगर आपको नहीं मिलता आप मुझे मैसेज करके लिंक भी ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि बेयर एक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आपको बेयर एक्ट का जो इंडेक्स है वो तो आप एकदम समझ ही लो। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आईबी पास करना चाहते हो, आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है मान लीजिए, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैं बार बार बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ, आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस, ये सारे बेयर एक्ट आपको लेकर जाने हैं। आप बेयर एक्ट में मार्क कर लो, चलेगा, ठीक है। कई लोग पूछते हैं पेन से, हाईलाइटेड से मार्क किया हुआ है, नहीं, पेंसिल से मार्क करो। पेंसिल से मार्क करोगे तो चलेगा, आप लेकर जा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि देखो कई सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, सबके बेयर एक्ट को चेक करना इम्पॉसिबल है उन लोगों के लिए, तो पेंसिल से स्लाइटली मार्क कर सकते हो। स्टिकी नोट्स आप रख सकते हो। इंपॉर्टेंट सेक्शन मान लीजिए रेप का सेक्शन है, ठीक है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी का सेक्शन है, एबेटमेंट का सेक्शन है, तो ये जनरल एक्सेप्शन हो गया, जनरल डिफेंसेस हो गया, प्राइवेट डिफेंस हो गया, इस पर आप टिक कर लो पेंसिल से, हल्का हल्का आप इसको टिक कर लो, तो वहां आपको आसानी होगा खोजने में। तो इस तरीके से है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है। फिर आता नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है भैया, तो इसमें तो एकदम ही पेपर छोड़ करके आना ही नहीं है। एकदम सोचो ही मत कि हाँ 2-4 नहीं आया, 2-4 छोड़ भी दिया तो क्या हो गया, है ना, ऐसी सोच आपको नहीं रखनी है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे के सारे कोशिश करो कि सारे के सारे आप अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। फिर आता है ओएमआर शीट को ध्यान से भरो। ओएमआर शीट में कई लोग गलती कर देते हैं, इसमें मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ कि ओएमआर शीट को कैसे भरते हैं। ये अगर आपको वीडियो देखना है आप डिस्क्रिप्शन को चेक करो, वहां पे लिंक मिल जाएगा। इनकेस आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। हाँ, ओएमआर शीट को भरने में कई लोग टाइम लगाते हैं, तो इसका भी समाधान है। भाई समाधान क्या है मैम ये बताओ? समाधान ये है कि आप नेट चलाते हो ना, गूगल में जाना, ओएमआर शीट मारना वहां पे, ठीक है। तो वहां पे आप ओएमआर शीट का प्रिंट आउट एक निकाल लो, प्रिंट आउट निकाल के 4-5 प्रिंट आउट आप निकाल लो, उसको प्रैक्टिस करो कैसे आप जल्दी से जल्दी उसको कर सकते हो। समय को बचाना है, ध्यान रखना, समय को बचाना है, समय बहुत कम होगा। ये मत सोचना कि एकदम दिखाने के लिए बस 2 घंटे में पेपर खत्म कर दिया और खड़े हो गए, इंप्रेशन अच्छा जमता है ना, बगल वाली आपको देखेगी या देखेगा, ये सोच आपको नहीं रखना है। आप अपना काम करो भाई, दूसरा क्या कर रहा है उसको करने दो। आपका जो काम है आप उसको फोकस करो, आपको मोटिवेटेड रहना, आपको फोकस्ड रहना, आपका जो गोल है उस पर जा रहे हो एग्जाम। ये जब भी आप सेंटर में पहुंच जाओगे ना, मन में ये सोच रखना कि नहीं भाई हम एग्जाम देने आए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें क्लियर करना है एग्जाम, चाहे कुछ भी हो, आसपास जो हो रहा है होने दो। आपका जो काम है वो आपको फोकस करना अच्छे से। तो ओएमआर शीट को ध्यान से भरना, एकदम ध्यान से, सर्कल करोगे अच्छे से करना। सर्कल जरा सा भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, सर्कल इधर उधर गया तो रिजेक्ट हो सकता है, डिस्क्वालिफाइड हो सकता है इसमें, ठीक है। तो यही सब कुछ टिप्स थे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पीआईबी क्लियर करना चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। सिलेबस नंबर 1 मैं रिपीट करती हूँ, सिलेबस पे फोकस करो, जो मेजर सब्जेक्ट की बैरेक्ट उसको लेकर ही जाओ, ठीक है। लेबर लॉ का बैरेक्ट छूट गया मैम, कोई बात नहीं। पीआईएल का बैरेक्ट छूट गया, कोई बात नहीं। लॉ ऑफ टॉर्ट का बैरेक्ट छूट गया, कोई बात नहीं। लेकिन आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, फैमिली लॉ,
ये सब के बैरेक्ट नहीं छूटने चाहिए, एकदम भी नहीं छूटने चाहिए, एकदम मार्क कर लो। बैरेक्ट आपको लेकर के जाने ही है। कई लोग मुझसे पूछते हैं मैम बैरेक्ट नहीं है तो प्रिंट आउट ले जाए, जेरोक्स ले जाए, ठीक है आप ले जा सकते हो, वो सब भी अलाउड है, ठीक है। लेकिन बाकी का देखिए अभी तक गाइडलाइंस आया नहीं है। जो आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, एडमिट कार्ड के पीछे में गाइडलाइंस लिखा हुआ रहता है, वो गाइडलाइंस आप अच्छे से पढ़ना, उसको समझना। क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा ना एबी का आपको वहां पे सेंटर में, तो वहां ऊपर भी ना अच्छे से गाइडलाइंस लिखा हुआ रहता है, उसको से पढ़ना। और ओएमआर शीट को घर लेके नहीं जाना है, ये गलती मत करना। ओएमआर शीट को आपको वहां पर सबमिट करना है, अच्छे से फिलअप करो। एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए आपका सिलेबस, बैरेक्ट, ओएमआर शीट। सिलेबस, मैम सिलेबस क्यों? सिलेबस इसीलिए क्योंकि सिलेबस में आपको पता चलेगा जो हाई वेटेज वाले टॉपिक है, आईपीसी, सीआरपीसी, ठीक है, एविडेंस एक्ट, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एविडेंस एक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सब बहुत, ये सब आपको छोड़ना ही नहीं है। बाकी के बैरेक्ट्स आपको नहीं मिले, एक दो बैरेक्ट आजकल नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन कोशिश करो कि सारे के सारे बैरेक्ट आप लेकर जाओ वहां पे। ये ऐसी गलती आपको मत करना, कभी मत करना कि बैरेक्ट आपको छोड़ गए। हाँ, जो एकदम 2 नंबर का क्वेश्चन जिससे फ्रेम होता है वो छूट भी गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो बाकी मेजर सब्जेक्ट है उसका बैरेक्ट आपको लेकर के जाना है, तो सिलेबस से फोकस करो ही करो। नंबर 2, बैरेक्ट से आंसर कैसे खोजते हैं, ये मेन फोकस होना चाहिए आपका, आपको आना चाहिए। इस पे अगर आप कमांड बना लोगे ना, बस प्रैक्टिस करो घर पे, अभी तो टाइम है, मान के चलिए 10 से 12 दिन है हाथ में, तो आपको प्रैक्टिस करना है कि भाई बैरेक्ट से कैसे, जितना जल्दी आप खोजोगे उतना अच्छा होगा आप सभी के लिए, ठीक है। नंबर 3, ओएमआर शीट। ओएमआर शीट को अच्छे से फिलअप करना। वहां पर कुछ भी गलती कर दिया आपने ओएमआर शीट को भरने में, फिलअप करने में, तो आप मतलब चांसेस बहुत कम हो जाता है, डिस्क्वालिफाइड हो जाता है पेपर। व्हाइटनर का इस्तेमाल एकदम मत करना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप नहीं लेकर जा सकते वहां पे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो कुछ भी छोड़ करके मत आना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, जिसे फॉलो करके आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एआईबी पास कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं है, जो भी मैंने आपको बताया आज इस वीडियो में उसको फॉलो करो, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, बैरेक्ट से कैसे खोजते हैं आंसर, कौन सा टॉपिक कहाँ है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, लैंडमार्क जजमेंट, ये सबको पढ़ो अच्छे से, ठीक है। और बाकी तो ओपन बुक एग्जाम में बैरेक्ट साथ में रहेगा। मान लीजिए कोई पढ़ा हुआ अगर नहीं भी आता है तो आप बैरेक्ट से, अगर आपको आएगा ना कि बैरेक्ट से कैसे खोजते हैं, ये अगर आप सीख गए ना तो आप बैरेक्ट से कोई सा भी क्वेश्चन आए आप आराम से खोज के उसे निकाल सकते हो, है ना, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।